इस्लाम या मुस्लिम धर्म। इसको मानने वाले क्या कहलाते हैं? मुसलमान। इस्लाम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये इस्लाम धर्म कहाँ से आया और क्यों आया? तो जो इस्लाम धर्म है इसका उदय का मतलब क्या होता है? शुरुआत। इस्लाम धर्म की जो शुरुआत है वो अरब में मानी जाती है, अरब देश में। अरब देश में ही 570 ईस्वी में स्थान था मक्का। यहाँ पे हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ, मोहम्मद साहब जिनको कहते हैं, हजरत मोहम्मद कहाँ जन्म हुआ है? मक्का में। ये मक्का कहाँ पड़ता है? अरब में। सन कौन सी है? 570 ईसा पूर्व। मोहम्मद ईस्वी 570 ईस्वी। इसीलिए लोग ये क्या कहते हैं कि जो मोहम्मद साहब है या मुस्लिम धर्म में लगभग 1400 वर्ष, यहाँ से आप देखो तो लगभग 1400 वर्ष से निकल के आती है, 1400 वर्ष पुराना है। अब ये 500 को लगभग 600 मान लो, 600 1400 2000 ये चल रही है। तो ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम धर्म है वो 1400 वर्ष पुराना है। लेकिन मुस्लिम ऐसा नहीं मानते। मुस्लिम कहते हैं हजरत मोहम्मद जो है वो हमारे पैगंबर हैं। पैगंबर, और पैगंबर शब्द बना है पैगाम लाने वाले से, और पैगाम का मतलब होता है संदेशा। उर्दू शब्द है। उन्होंने कहा कि ये हमारे अल्लाह नहीं है, मोहम्मद साहब अल्लाह नहीं है, हम इनकी पूजा नहीं करते हैं। ये क्या है? ये पैगंबर हैं। ये पैगाम लेके आए हैं, संदेशा। संदेशा किसका लाए हैं? वो है अल्लाह। अल्लाह का संदेशा लाने वाले ये हमारे पैगंबर है, और ये अंतिम पैगंबर है। इनसे पहले कई पैगंबर हो चुके हैं, इसलिए हमारा धर्म भी बहुत पुराना है। जो आम जनता, जो आमतौर पर लोग मानते हैं कि ये जो इस्लाम धर्म का उदय जो 570 में जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ इसके बाद का हुआ, लेकिन मुस्लिम इसको ऐसा नहीं मानते हैं। ये कहते हैं इससे पहले कई पैगंबर हमारे हुए, ठीक है, और अलग अलग पैगंबर मूसा हैं और पैगंबर। अब आगे चल के क्या होता है कि इनमें जुड़ जाते हैं। जो ईसा मसीह हैं, जो ईसाई धर्म के हैं, इनको भी मुस्लिम कहते हैं ये हमारे पैगंबर थे, पैगंबर ईसा हैं। उन्हें मुस्लिम अलग मानते हैं। मुस्लिम कहते हैं ये हमारे पैगंबरों में है, अल्लाह ने ही ईसा मसीह को भेजा था। हालांकि ईसाई लोग उन्हें अपना ही अलग मानते हैं, भगवान, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है मोहम्मद साहब की। अब मोहम्मद साहब ने, इन्हें हिरा नामक एक गुफा थी, वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई मोहम्मद साहब को, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इन्होंने अपने अनुयायियों से धर्म का प्रचार करना शुरू किया। प्रचार के लिए मोहम्मद साहब ने अपने धर्म में 5 चीजें अनिवार्य कर दी कि जो मुस्लिम है वो 5 चीजें अनिवार्य रूप से मानेगा। उसमें आता है कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात और हज। अब प्रत्येक मुस्लिम इन 5 को नहीं मानता। कलमा का मतलब होता है कि ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, जो सुबह सुबह पढ़ा जाता है अजान के रूप में। जो जब नमाज होती है उससे पहले अजान होती है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? कलमा। हो गया। कलमा का मतलब होता है श्लोक या आयत। जो कुरान जो पुस्तक है, कुरान और हदीस जो पुस्तकें हैं, उनमें जो आयत लिखी है उसको क्या कहते हैं? कलमा। जैसे हिंदू अपने उसको क्या कहते हैं? श्लोक। कहते हैं यहाँ पे क्या है? कलमा। उसके बाद होता है रोजा। ये नमाज, जो रोजा होता है रमजान का महीना होता है। रमजान का एक पाक महीना बोला जाता है कि ये बहुत ही पाक महीना है। इसमें 1 महीने तक मुस्लिम जो व्रत रहते हैं पूरे दिन, जो उसको कहते हैं रोजा रहना, ठीक है।
उसके बाद आती है नमाज, कि प्रत्येक जो व्यक्ति होगा वो 5 बार की, प्रत्येक मुस्लिम 5 बार नमाज पढ़ेगा एक दिन में, है ना। अलग अलग नमाजें होती है, रात की नमाज, सुबह की नमाज, सुबह वाली फजर की नमाज से लेके, और रात में सलमान को कौन सी होती है अंतिम वाली नमाज? 5 बार की नमाज, मतलब अलग अलग नाम है इनके। उसके बाद है जकात। जकात का मतलब होता है दान करना। जकात है दान, 1/40 हिस्सा, जितना कमाओ, जितना भी कमाओ उसका 1/, तुमने 10,000 रुपया महीना कमा रहे हो तो 1,000 रुपया हर महीने दान करने हैं तुम्हें। और वो क्या करने हैं कि तुम्हें एक हर महीने ना करके बेशक इकट्ठे करते रहो, साल में तुम्हारे 12,000 हो गए, वो 12,000 रमजान के महीना में दान कर दो। ठीक है, ये क्या है? ये दान करना है 1/40 पार्ट, ये है जकात। उसके बाद ये है हज, मक्का की यात्रा, जहाँ मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मक्का की यात्रा वर्ष में, वर्ष नहीं मतलब जीवन में एक बार प्रत्येक मुस्लिम अवश्य करेगा, इसे कहते हैं हज करना। तो 5 चीजें अनिवार्य होगी, कलमा, रोजा, नमाज, जकात और हज। अब कौन कितना मानता है वो अलग चीज है, लेकिन मुस्लिम के लिए ये 5 चीजें अनिवार्य है। अब थोड़ा बहुत सब लेके चलते हैं, थोड़े बहुत श्लोक सभी पढ़ते हैं, मतलब आयतें पढ़ते हैं। रोजा कुछ रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, है ना। नमाज भी कोई 5 समय की पढ़ता है, कोई केवल सुबह शाम की नमाज पढ़ रहा है, कोई केवल जुमे पढ़ रहा है, शुक्रवार की शुक्रवार नमाज पढ़ रहा है, कोई वो भी नहीं पढ़ रहा है ना। जैसे हम लोगों में हिंदू धर्म में कोई खूब पूजा कर रहा है, कोई बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो वैसे ही होता है, कोई दान कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, मतलब ये माने जाते हैं कि ये आपको करने हैं। ये किसने बताए हैं? सभी कुछ बताए हैं, ये जो पैगंबर है हजरत मोहम्मद, इन्होंने बताया कि ये 5 चीजें अनिवार्य है मुस्लिम धर्म के हिसाब से।